वाले हैं उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहली बात, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है, मतलब क्या होता है इसका। तो सबसे पहली बात हम करते हैं एरर की। एरर का मतलब होता है गलती। रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाई, इसका मतलब होता है गलती को सुधारना। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इसमें हमारे को एंट्रियां दी होंगी, उसमें कुछ गलतियां कर रखी होंगी, हमें उस गलती को देखना है और उस गलती को सुधारना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण चैप्टर है, आराम से ध्यान से समझेंगे तो समझ में आराम से आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 3 कॉलम बना लेते हैं, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 पे आता है करेक्ट, नंबर 2 इनकरेक्ट, नंबर 3 रेक्टिफाई। करेक्ट का मतलब जो हमें ट्रांजैक्शन करनी थी वो इसमें आएगी। इनकरेक्ट, जो हमने ट्रांजैक्शन गलती से कर दी वो इसमें आएगी। रेक्टिफाई, और जो हमने उस गलती को सुधार लिया वो इसमें आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन देखने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा एक ट्रांजैक्शन को 2 लेना है। जैसे गुड सोल्ड टू एक्स 10,000, मैंने गुड सोल्ड करे एक्स को कितने रुपए के, 10,000 रुपए के। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो ये अलग आ गया, और उसको मैं क्या कर गया, ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। यानी कि मैंने सामान जो है बेचा, किसको बेचा, 10,000 रुपये का सामान बेचा किसी एक्स को, और उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो ये मेरी गलती हो गई। अब इसी तरीके से बाकी गुड सोल्ड टू एक्स 20,000, मैंने सामान बेचा 20,000 का, रिकॉर्ड दिया 17,000, लेकिन मैंने रिकॉर्ड तो करा लेकिन कितने कर दिए, 17,000 रुपये कर दिए। गुड सोल्ड टू एक्स 12,000, मैंने एक्स को 12,000 रुपये का सामान बेचा, रिकॉर्ड इज एज 31,000। ले भाई, इसके अंदर तो मैंने क्या कहा, सामान मैंने बेचा था 12,000 का और मैंने एंट्री कर दी 31,000 की। ठीक है, और चौथा गुड सोल्ड टू एक्स 10,000, मैंने गुड सोल्ड करा एक्स को 10,000 रुपये का और उसको परचेज बुक पे लिख दिया, तो ये तो मामला ही उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया भैया, मैंने गुड बेचा है तो मैंने सेल करी है, ठीक है, तो इसकी एंट्री सेल्स बुक में जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो इसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी। ठीक है, तो ये हमारी गलतियां हैं जिनको हमने सुधारना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भैया ठीक है आपने बता दिया इन्हें सुधारना है, लेकिन भाई सुधारेंगे कैसे। तो सीधा साधारण सी बात लेते हैं पहले वाले की, गुड सोल्ड टू एक्स 10,000, अगर मैंने 10,000 रुपये का सामान बेचा है और मैं उसकी एंट्री करना भूल गया, तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या करूँगा भैया, इस एंट्री को मैं कर दूंगा तो मेरी गलती सुधर जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सुधर जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले करेक्ट, गुड सोल्ड टू एक्स, एक्स को सोल्ड करा तो डेबिट किसको करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट, टू सोल्ड यानी सेल करिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने की, 10,000 10,000। ये एंट्री बननी है, ये जो है आगे पीछे होगा, मैंने यहाँ पे स्पेशल में लिख ही देता हूँ, टू सेल्स अकाउंट। भैया मैंने जो है एक्स को गुड बेचे थे और उसको सेल करी 10,000 की। अब ये तो मेरी करेक्ट एंट्री थी, होनी ये थी, लेकिन हुआ क्या, मैं इसको करना भूल गया, तो गलती तो मैंने गलत एंट्री तो कुछ करी नहीं, तो डैश आ गया। अब इसे रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब क्या हो गया, इसे सुधारना है। तो सुधारे कैसे गए भाई, जो गलती करी है उसको ट्रांजैक्शन नहीं करी थी वो ट्रांजैक्शन कर दो, तो ये एज इट इज ट्रांजैक्शन यहाँ लिख देंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सुधार हो गया कि भैया जी मैंने जो है
सामान बेचा नहीं, वो सामान बेचा था लेकिन उसकी मैंने एंट्री नहीं करी थी, तो मैंने उसकी एंट्री कर दी, तो मैंने मेरी गलती को सुधार लिया। ठीक है। नंबर 2, गुड सोल्ड टू एक्स 20,000। मैंने एक्स को गुड बेचे 20,000 के, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड करा 17,000 का। यानी कि यहाँ पे एंट्री तो हुई है, एंट्री तो हुई है, लेकिन कितने की हुई है? 17,000 की। और करनी कितने की थी? 20,000 की। यानी कि मैंने किसी से पैसे लेने थे 15,000 और मैंने अकाउंट में लिख दिया कि मैंने उससे लेने हैं 12,000। ठीक है, लेकिन एंट्री तो करी, बस मैंने उसमें क्या कर दिया? अमाउंट गलत कर। तो जो उसकी सही एंट्री है वो क्या होगी? एक्स अकाउंट गुड सोल्ड टू एक्स है, उसको डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट करेंगे कितने का? 20,000 का। अब लिखनी एंट्री ये थी, लेकिन मैंने करी क्या? मैंने क्या करा? एंट्री तो करी, लेकिन क्या करी? मैंने एक्स अकाउंट को डेबिट करे कितने? 17,000 थे, और सेल्स मैंने कितने की लिखी? 17,000 की। कर मैंने ये दी। तो अगर अब मुझे इसका सुधार करना है तो इसका सुधार कैसे करूँगा? अब उससे मैंने 20,000 लेने थे, लेकिन मैंने लिख दिया 17,000 पे, तो अगर मैं उससे क्या कहते हैं 3,000 रुपये और ले लूँ, ठीक है, 3,000 और ले लूँ, तो क्या बात है? क्या मेरी जो एंट्री है वो सही हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। तो क्या करूँगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट कितने पे? 30,000। तो 17,000 तो मैंने उससे ले लिए थे, 3,000 और लेने हैं, तो मैंने उसकी एंट्री कर दी। तो मैंने इस एंट्री को क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया, ठीक कर दिया, सही कर दिया, मेरा काम फिट हो गया काम, सुधार हो गया। तीसरा, गुड सोल्ड टू एक्स 12,000, रिकॉर्ड 31,000। अब मैंने सामान बेचा तो कितने का था? 12,000 का, लेकिन रिकॉर्ड कितने का कर दिया? 31,000 का। अब मैंने रिकॉर्ड 31,000 कर दिया, तो मुझे उसके पैसे क्या करने पड़ेंगे? मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे जितने मैंने उससे एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, तो वही तो अगर भाई मैंने लिख दिया कि एक्स को मैंने सामान 12,000 का बेचा था, लेकिन मैंने उससे सामान पैसे जो है वो 31,000 रुपये ले लिए। ठीक है, एंट्री कर दी गलत। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई जितने उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं उसको उसे वापस कर दो, तो मेरी एंट्री सुधर जाएगी। तो सही एंट्री क्या होनी थी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 12,000। हालांकि इतनी बड़ी गलती होती नहीं है, बट मैंने ये एग्जाम्पल के लिए समझाया कि बाई चांस अगर आ जाए तो। ठीक है, अब मैंने एंट्री कितनी कर दी? मैंने कर दी एंट्री भाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी? 31,000 की कर दी भैया। ये मैंने गलत कर दिया एंट्री को। अब मेरे को इसे सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने उससे 31,000 लिए, तो अगर मैं उसको 31,000 से 12,000 काट के वापस दे दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी? बिल्कुल सुधर जाएगी। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा? यानी कि यहाँ पे अब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ सेल, तो उसके पास सेल वापस जा रही है, तो सेल इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो सेल्स अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने? फटाफट 31 में से 12 हटा दो, कितने बच गए? 19, 20, 19,000 बच गए? नहीं बचे? कितने बचे? माइनस 19,000 बचे। तो 19,000 भैया उसको उसके वापस लौटा देंगे। तो अगर मैंने उसको 19,000 रुपये वापस लौटा दिए तो वो भी खुश, मैं भी खुश। तो ये मैंने इसका सुधार कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारी जो एंट्री आती है चौथी, वो एंट्री है मेरी गुड सोल्ड टू एक्स 10,000। मैंने
10,000 रुपये का सामान जो है वो बेचा, ठीक है, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक। तो ये तो वही बात होगी, मैंने जो है सामान बेचा था, क्या नाम है, मोहन को, और मैंने लिख दिया कि मैंने सामान बेचा सोहन को, ठीक है। तो इसमें तो चलो अमाउंट गड़बड़ थी, इसके अंदर तो पूरी ट्रांजेक्शन ही गलत हो गई, एंट्री गलत होगी। तो इसको सुधार कैसे करें? सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने एक्स को 10,000 का सामान बेचा, 12,000 का सामान बेचा और परचेज बुक में उसे लिख दिया। तो मैंने सामान बेचा है और परचेज बुक यानी मैंने उससे पैसा लेना है, डाल दिया। तो सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मैंने उसको परचेज बुक में लिख दिया, सबसे पहले क्या होगा भाई, उससे मैंने जो है मोहन को जो है पैसे मैंने मोहन को देने थे, मोहन को मैंने पैसे दिए 10,000 रुपये, लेकिन मैंने लिख दिया कि मैंने सोहन को दिए। तो अब इसको सुधारने के लिए क्या करूँगा, सोहन से पैसे वापस ले लो और मोहन को दे दो। तो अगर मैंने सोहन से पैसे वापस ले लूँगा और मोहन को दे दूँगा तो मेरी गलती का सुधार हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, देखो करेक्ट एंट्री क्या थी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना कितना 10,000। ठीक है, लेकिन मैंने लिख क्या दी, मैंने सेल्स को क्रेडिट करने की बजाय, डेबिट करने की बजाय परचेज को डेबिट कर दिया टू एक्स अकाउंट, कि भैया जी मैंने पैसे उससे लेने नहीं है, उसने मेरे पैसे देने नहीं है, बल्कि मैंने उसके पैसे देने। तो मैंने गलती कर दी, कितने देने हैं, 10,000 रुपये। मैं फिर कह रहा हूँ ये वाली एंट्री ऐसे आएगी और ये इसके थोड़ी आगे आएगी, यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से जो है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने गलत एंट्री करी है। अब ये सुधारा कैसे जाएगा भैया, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक्स को जो मैंने पैसे दिए हैं वो उससे क्या ले लूँगा वापस। तो अगर मैं उससे वापस ले रहा हूँ तो मेरे पास पैसा एक्स से आ रहा है, तो उसको क्या कर दूँगा, डेबिट, ठीक है। और किस चीज़ का आ रहा है, परचेज अकाउंट का, जो कि मैंने गलत कर दिया। ठीक है कि भाई मैंने तेरे को जो है गलती से तेरे से जो है 10,000 रुपये तेरे को दे दिए, मेरे को बल्कि 10,000 लेने थे, तू एक काम कर मेरे 10,000 रुपये मुझे वापस दे दे। तो सुना ठीक है भाई, लिख दिया 10,000। अब मेरे पास उसके पैसे तो वापस आ गए, मेरे पास उसके पैसे तो वापस आ गए। अब पैसे मेरे पास वापस आ गए तो मेरे को पैसे वापस दे, मेरे को जिस भी पैसे देने हैं मैं उसको पैसे दे भी सकता हूँ। तो अगर मैं उसको पैसे दे दूंगा तो क्या लिख दूंगा, मुझे एक्स अकाउंट को देने थे, किसके लिए थे, उसने मेरे से सेल्स की थी उसके लिए। तो यहाँ मैंने पहले एक्स से पैसा लिया, ठीक है, और फिर मैंने उसको एक्स को वापस दिया कि भाई मैंने तेरे को जो है क्या कहते हैं, गलती से मेरे को तेरे से पैसे लेने थे, तू जो है मैंने गलती से लिख दिया कि मेरे को तेरे से पैसे देने हैं, तो तू मेरे वापस दे दे। और मैंने उससे वापस दे दिया, भाई जिसने मेरे से दे दिए थे मैंने उससे ले लिए, अब जिसने मेरे से पैसे लिए थे या जिसको मेरे से पैसे देने थे उसने मेरे को दे दिए। तो मेरे को एक्स अकाउंट करा, सारे आ गए। अब ये आ गया, आगे डुअल एंट्री हो गई, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एंट्री के अंदर कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब क्या होगा, कोई ऐसी चीज देखेंगे जो दोनों में सिमिलर हो। तो क्या आ रही है दोनों में सिमिलर, कि भाई दोनों में एक्स अकाउंट डेबिट हुआ है, ये दोनों में सिमिलर आ रही है दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब इसे को यहाँ से मिटा के और इसके अमाउंट को अगर मैं इकट्ठे लिख दूँ किसमें, एक्स अकाउंट में, एक ही है यहाँ पे, तो क्या कोई बुराई है, मेरी एंट्री ठीक होगी कि भैया जी मैंने एक्स अकाउंट से 20,000 लिए, ठीक है, और उसको दे दिए फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये कॉमन एंट्रियां करते हैं। जो लास्ट एंट्री है हमारी, इसमें हमने क्या किया, ढंग से एक बार बताता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एंट्री है जिसको समझ में आना चाहिए है, जो समझ में आए।
मैंने बोला गुड सोल्ड टू एक्स, मैंने किसी एक्स को सामान दिया और रिकॉर्ड कर दिया मैंने ऐसे परचेज बुक, यानी कि मैंने एक्स को सामान दिया, तो यानी कि मैंने एक्स को सामान बेचा तो एक्स मेरे को पैसे देगा, ठीक है। तो एक्स मेरे को पैसे, यानी कि मान लो मैं एक्स हूँ, ठीक है। मुझे जो पैसे थे वो किसको देने थे, वाई को देने थे। किसको देने थे, वाई को देने थे, लेकिन मैंने गलती से किसको दे दिए, जेड को दे दिए कि भाई मेरे को ये पैसे देने वाई के थे, लेकिन भाई तेरे को गलती से दे दिए। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, जेड से पैसे वापस ले लूंगा। अब जेड से जब पैसे वापस लूंगा तो यानी कि मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैंने डेबिट करा अपने आप को 20, जो वो क्या कहते हैं, कितने रुपए आ रहे हैं, 10,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। डेबिट करा मैंने अपने आप को, 10,000 रुपये आ गए टू परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट गलती से लिख दिया था, मेरे को लिखना क्या था, सेल्स अकाउंट लिखना था। अब मैंने जेड से पैसे ले लिए, मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन क्या काम खत्म हो गया, नहीं हुआ भाई। मैंने एक्स से, मैंने भी वाई की पेमेंट तो करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वाई को पैसा दूंगा। तो अब जब मैं वाई को पैसा दूंगा तो क्या करूंगा, अपने आप को क्या कर दूंगा, डेबिट, यानी कि ये वाली एंट्री जो सही एंट्री थी वो एज इट इज की एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। पहले मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए जो मेरी इनकरेक्ट एंट्री थी इसको मैंने उल्टा करा, तो मेरी गलती सुधर गई। अब जब गलती सुधर गई तो उसके बाद जो है उसको उसके हकदार, जो उसका असली मालिक है, उसके पास वो पैसा पहुंचाना है। तो जो मेरी असलियत में एंट्री होनी थी ये वाली, ये एंट्री भी मैं यहाँ पे करूंगा, तो ही मेरा ये होगा कि हाँ मेरी गलती सुधर गई। ठीक है, आ गया। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इस दोनों में एक्स अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो अगर मैं इसे इकट्ठा लिख दूं तो क्या कोई गलत है, नहीं है। क्या करूँगा, इस एक्स अकाउंट को यहाँ पे तो डेबिट में लिखा है ही, वो हो गया, और साथ में जो इसके 10,000 थे इसको मिला के हटा के मैं कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, हिसाब मेरा बराबर हो जाएगा कि भैया जी 20,000 मेरे पास आए, जिसमें से 10,000 तो मेरी गलती के थे और 10,000 मैंने वापस दे दिए, तो कुल मिला के मेरी हो गई। और जो मेरी गलत एंट्री है ये वाली, क्या कर दूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, इसको मैं लिखूंगा ही नहीं। तो इसके अंदर हमें इस तरीके से करना होता है, गलतियां पहचान के और उसका सॉल्यूशन करना होता है कि क्या उसका हो सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आज मैंने इसके अंदर कराया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का और एक आधा क्वेश्चन करेंगे और कुछ एंट्री ऐसी करेंगे जो थोड़ी ऊंची होगी, थोड़ी और दिमाग घुमाने वाली होंगी, और उसके लिए हम जो है समझेंगे, उसको सारी बात करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से हम किसी भी टाइम इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं।